अब आपके सामने हजरात गिरामी, आप दिलों के दरवाजे खोल दो, समाअतों की सब खिड़कियां खोल दो, कलूबो इजहान को पूरी तरह स्टेज की जानिब मतवज्जे कर लो। वो शख्सियत आ रही है जिनको आलम इस्लाम के अंदर यकसा मकबूलियत हाजिर है और हर मुल्क में जिनके चाहने वाले हैं और जिनके नाम पर यहाँ पर भी अनगिनत दीवाने यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ, देखता हूँ, कंट्रोल करना मुश्किल होता है साथी नारे लगाने में, लेकिन मैं कहता हूँ स्टेज से नारे लगेंगे, शाह साहब की तकरीर होगी। अब वो शख्सियत है, दलाल की दुनिया में वो यकता है, वो कुरान मजीद के इस्तदलाल में हमें यकता नजर आते हैं। अहले सुन्नत के पैगाम को, उस परचम को उठाने में जो जज्बा कामिल उनके सीने में है, हमें वो यकता नजर आते हैं। कई कायद होंगे अहले सुन्नत के, हम सब का एहतराम करते हैं, लेकिन हमें हर हाल में, हर हाल सूरत में यही कायदे अहले सुन्नत नजर आते हैं। ये फिक्र रजा और मसलक रजा के इस वक्त वो मुजाहिद है कि जिनके सामने कोई दलील नहीं बल्कि वो सबके लिए दलील है। इश्क मुस्तफा की दुनिया में देखे तो वो कुर्बान होने को हर वक्त मुंतजर है। वो अंबार, वो दलाल की दुनिया में चले जाए, उनका सानी नहीं। वो कुरान पढ़े, दुनिया पूरी पंजाब उन्हें कारी के नाम से याद करती है, पूरी दुनिया उन्हें आलम के नाम से याद करती है, अहले इश्क उन्हें फकीह के नाम से याद करते हैं। खुदा की कसम, इस वक्त अकीदे का मुबल्लिग अगर देखना है तो वो भिक्की शरीफ के हाफिजुल हदीस का दो लख्ते जिगर, जिसके एक इशारे पर लाखों दिल तड़पते हैं और ऊंचाए बगदाद में खड़े हुए हजार आशिकों में वो तन्हा मुजाहिद नजर आते हैं। ये इंतहाब है मेरे शेखुल इस्लाम का, ये फैज है मेरे शेखुल इस्लाम का। मेरे शेखुल इस्लाम ने ऐसे बेबाक खतीब को यूरोप के मुल्कों में पाबंद नहीं किया, बल्कि कहा इरफान शाह साहब, जहां आपके पानी पसीने का कतरा गिरेगा वहां मेरा और मेरे मुरीदों का खून भी इश्क मुस्तफा की खातर, मसलक अहले सुन्नत की खातर, इश्क गौसे आजम की खातर, इश्क रसूल की खातर गिर सकता है। मेरे शेखुल इस्लाम ने खुदा की कसम सिर्फ अपने हुजरे नहीं बनाए, अपनी पीरी के लिए नहीं, लोगों से नजराने नहीं, पूरा के पाकिस्तान गवाह है। मेरे शेख इस हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से बरताए जाते हैं। एक नहीं, हजारों इंसानों को, हजारों अफराद को, हजारों उलमा को ऐसे मर्तबे कमाल तक पहुंचाया। आज वो ज़कातें बांट रहे हैं, आज वो सदके लाखों की सूरत में दे रहे हैं। लाखों ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनके आपकी वजह से ईमान से सीने धड़कते हैं। ये शेखुल इस्लाम ने पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी साहब को यूरोप की वादियों में हमें अता किया है। अब वो जिगर गोशाए हाफिजुल हदीस आते हैं। मैंने कई बार देखा है, मुझे ऐसे लगता है अल्फाज तरसते हैं कि काश मैं इरफान शाह के लबों पे चला जाऊं, इशार तड़पते हैं कि मैं उस जबान से अदा हो जाऊं। हवाले कतार दर कतार सामने आते हैं कि हाफिजुल हदीस के बेटे की लबों से मैं दोहराया जाऊं। लगता है खुदा इनसे राजी है, लगता है मुस्तफा इनसे राजी है। ये तो हकीकत है, मेरे शेख हर हाल में इनसे राजी है। अब जिगर गोशाए हाफिजुल हदीस, मुनाजरे अहले सुन्नत और नायब इश्क इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी तशरीफ लाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत।
दार के बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। नबियुनल आमिरुन नाही फ़ला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुल नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज का ये फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा अपनी अजीम दीनी व रूहानी रिवायात के साथ मुनाकिद है और ये इज्तिमा बिला शुबा आलमी इज्तिमा है जिसमें पाकिस्तान और यूरोप के कई ममालिक के मुसलमान बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ हाजिर हैं। आप सुबह से इस नशिस्त में उलमा के बयानात सुन रहे हैं। ये उर्स मुक़द्दस आलमी नौइयत का एक अदीमुन नज़ीर इज्तिमा होता है और मैं ये समझता हूँ कि रूहानियों की तरफ से
पूरे साल के लिए ये एक लाहे अमल देता है। आजकल दुनिया के जो हालात हैं उनमें अहले मोहब्बत, अहले इस्लाम, दीन इस्लाम की तरफ से आलमी हालात में जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। लेकिन बज़्म नौशाहिया जमात जमीयत तबलीगुल इस्लाम आलमी रूहानी व दीनी क़यादत की निस्बत से जहां दीनी व रूहानी एजेंडा जारी करती है, वहां आलमी हालात के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी का भी हक रखती है। और बिलाशुबा यह इज्तिमा ऐसी ही नुमाइंदगी कर रहा है और उलमाए किराम दीन इस्लाम की दावत भी पेश कर रहे हैं और दीन इस्लाम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उम्मत को दरपेश हैं, उनका हल भी पेश कर रहे हैं। हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुस्लिह मुस्लिमीन बानी जमीयत तबलीगुल इस्लाम हजरत किबला आलम पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ कादरी नौशाही गंज बख्शी हाशमी दामत मालिकुम, आपकी शख्सियत एक मरकज रूहानियत है और आलमी तौर पर अहले इस्लाम हजरत की राय को तवज्जो से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और बाकायदा आलमी मीडिया आपसे राय दरियाफ्त भी करता है और आपके मुर्शिद की राह पूरी दुनिया के हालात पर असरअंदाज होती है। गिरामी कदर हज़रात, हम रवायती तसव्वुफ के भी कायल नहीं हैं कि हालात कुछ भी हों हम सिर्फ चिल्ले या मुराकबे की बात करते रहें। इसलिए कि सिलसिला आलिया कादरिया कभी भी मुर्दा सिलसिला न था न है, वो एक जिंदा सिलसिला है। और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में कादरी निस्बत के फकीर जलवागर होते हैं, वहां पूरी मिल्लत को जिंदा कर दिया करती है। आप हालात देख सकते हैं, 5वीं सदी हिजरी का माहौल हुजूर गौसुस सकलैन के तजदीदी कारनामे, बनु अब्बास का आखिरी दौर है उनकी खिलाफत का, खिलाफत अब्बासिया। इस्लामी तारीख अगर आपकी नजर में रहती है तो आप समझ सकते हैं कि दौरे अब्बासी इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा दौर है। 5 सदियों तक मुहीत है, तकरीबन 4.5-5 सदियों तक मुहीत है दौरे अब्बासी। और इस्लामी हिस्ट्री और इस्लामी तारीख में एक रिवायत बनाने वाला, एक पूरा नमूना मुआशरत का दुनिया के सामने पेश करने वाला दौर है। मगर बगदाद अब्बासियों ने ही आबाद किया। हारून रशीद के दौर में शहर बगदाद बसा है। दमिश्क पुराना शहर है, कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त से लेकर बगदाद ये अब्बासियों की ही देन है। हारून रशीद ने इस मुल्क की बुनियाद रखी है। जिस शहर के दरमियान से दरियाए दिजला गुजरता है, दोनों किनारों पर यह शहर मुकद्दस आबाद है।
एक तरफ हजरत सैयदना मारूफ करखी अमीरुल औलिया की दरगाह है और दूसरे शहर में हजरत सुल्तानुल औलिया इमाम बरहक मुअल्लिफ आरिफा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मीदार मुक़द्दस मौजूद। वो आपके मुर्शिद पाक हैं तरीक़त में सिलसिला में। हजरत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह आपके मशाइख में से हैं वो। और ये सारे औलिया अल्लाह का मदफन मुबारक मरकद आली बगदाद शरीफ में हजरत सैयदना जुनैद बगदादी भी वहाँ हैं, हजरत सिरी सख्ती भी वहाँ हैं, हजरत मारूफ करखी भी वहाँ हैं और हमारे हुजूर इमामुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी भी वहाँ हैं। गिरामी कदर हज़रात, आज के हालात में अपने फर्ज से हम गाफिल नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि मिल्लत को जो खतरात दरपेश हैं वो बिनाए मिल्लत को मिटा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के फसादी और मुल्हिद लोग दावत इस्लाम से, मसाजिद के बढ़ते हुए तामीरात के सिलसिले से, मदारिस के कयाम से, मुबल्लिगीन की आमदो रफ्त से पूरे यूरोप में जिस तेजी के साथ मोहम्मद अरबी का दीन बढ़ता चला जा रहा है, पूरे अमेरिका में एक मुसल्लमा सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मजहब दीन इस्लाम है। आए रोज अमेरिकन मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा अपनी खुशी से अपने गले में डाल रहे हैं। आलम मगरब इससे परेशान है और औछे हथकंडों पर उतर आया है। दलाइल से बात नहीं कर सकते। दलाइल की बात करने वाले, रेफरेंस ढूंढने वाले, रिसर्च की बात करने वाले आज गुस्ताखियों पर उतर आए हैं, खाके बना रहे हैं, फिल्में बना के दे रहे हैं। इस माहौल में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हमें दर्स है कि जब अंबिया की इस्मत व अज़मत पर उंगली उठाई जाए तो ऐ अहले इस्लाम, आप में से हर मुस्लिम को सर बकफ मैदान अमल में उतरना है। गिरामी कदर हज़रात, आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। ये जज्बात है मुसलमानों के और होने चाहिए, क्योंकि एक अब्बासी हुक्मरान ने ही, बल्कि उमवी था इब्न अब्दुल मलिक, उसने ही हजरत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि कोई गुस्ताख, हुजूर का गुस्ताख मेरे पास आया, लाया गया। बाज लोग साहिब इल्म उसके हक में राय देते हैं कि उसे माफी दे दी जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? हजरत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, मा बकाउल उम्मते बाद शतम नबीहा, वो उम्मत कैसे बच सकती है कि जिसमें कोई शख्स रसूलुल्लाह की तौहीन करे और मुसलमान उसे ठंडे पेट बर्दाश्त कर जाए। वो उम्मत की हिलाकत का वक्त है, इसलिए कि नबी हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है और उनका नामूस हमें सारी मिल्लत से ज्यादा अजीज है। जब उन पे ही हमला होगा तो कोई मुसलमान उसे किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? गिरामी कदर हज़रात, आप मसला सुन रहे हैं
और मसला ही सुनना चाहते हैं। मैं आपके जज्बात देखना चाहता हूँ, इसलिए कि मसले तो बहुत सुने आपने, और जिस अंदाज से आप नारा लगाते हैं इस पर मुजाहरा कुछ नहीं होता किसी बात का। नारा रिसालत नहीं, ज्यादा नारे ना लगाएं। ये जो नारा लगाने वाले लोग हैं उनकी आवाज इतनी पस्त है कि जवाब भी उसी तरह का आता है, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये चीज चाहिए। आप क्या समझते हैं बिशौरा का सा कटना लिहाजा जाट वक्फा दे दो, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा माहौल ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। ये है इमाम मालिक बिन अनस जैसे बुजुर्ग का जिनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं था। लोग समझते मौलवियों को क्या हो गया, इमाम मालिक को तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, वली अल्लाह थे, मिजाजन बड़े हलीम थे। अब कोई कहे कि क्यों कपड़े तो बाहर हुंदा पिया बंदा, इसलिए कि ये मामला बड़ा नाजुक है, ये मसला बड़ा नाजुक है। यहां जितने लोग हौसले में देखते हो कि तौहीन सुन ले और बर्दाश्त कर ले, समझ लो वो सब कुछ हो सकते हैं, मोमिन नहीं हो सकते। प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अल्लामे हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, वजीर हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं। जिसको कमली वाले आका की तौहीन का सुनकर इज़्तिराब पैदा नहीं होता, हरारत नहीं आती उसके खून में, वो और सब कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि ईमान नाम है रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने का। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गासिया, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का बादशाह पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहेब, आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजूर किबला आलम पीर साहेब, शहजादा मुजद्दिद इस्लाम, वालिए नौशापुर शरीफ, ताजदार नौशापुर शरीफ। सुन्नियों, अहबाब तरीक़त, ये मसला बड़ा नाजुक मसला है। आज मेरे हुजूर गौसुस सकलैन व गैसुल कौनैन गौसुल अर्द व समा हजरत सैयदना इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपका उर्स मुकद्दस है। मैं गुफ्तगू आपसे ही शुरू करता और आपकी ज़ाते पाक पर ही मुअय्यन वक्त में ख़त्म करता। हालांकि ज़माना आपकी तारीफ और मदा करता रहे, कभी आपकी तारीफ का बाब ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जरूरी ये है कि आज हुजूर गौसुस सकलैन खुद चाहते हैं कि आका के नामूस पर बात की जाए, क्योंकि गौसे पाक का मिशन यही है। हुजूर गौसुस सकलैन का ये मिशन है। लेकिन जो बात आज सारी दुनिया कह रही है, इस मसले पर बोलना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों कि आज तो अहले हदीस जो है उन्होंने सबसे बड़े बोर्ड लगा रखे हैं हुर्मत रसूल के। मैं जब लाहौर से निकला हूं तो टूल प्लाजे पर सबसे बड़ा बोर्ड उनका लगा हुआ था, जमात दावा वालों का, हुर्मत रसूल। बात समझ आई आप? जुलूस निकल रहे, और जेलम वालों को तो अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी फौजें उतरी हुई होती हैं बाहर से। अरब बड़े ताइफों की सूरत में इस शहर में उतरते हैं और उनका जो मरगूब खेल है वो खेला करते हैं। गिरामी कदर हज़रात, हुर्मत रसूल का नाम बोले रहे हैं, अपने आप को आशिक़े रसूल बता रहे हैं। मैंने कहा इस मसले का इलाज क्या है कि लोग हुजूर की तौहीन ना करें, इहानत ना करें, ये बात खत्म हो जाए। यूरोपियन भी ऐसा ना सोचें, गैर मुस्लिम भी ऐसा ना सोचें, क्रिश्चियन भी ऐसा ना सोचें, यहूदी भी ऐसा ना सोचें, हिंदू भी ऐसा ना कर सके, बुद्ध मत भी ऐसा ना कर सके,
मुझे लोग पूछते हैं शाह जी इस मसले का इलाज क्या है, हर जगह ये सवाल हो रहा है मुझसे। मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो बात मेरी समझ में आती है, मैंने सबसे यही कहा कि सबसे पहले इस मसले का हल ये है कि मुसलमानों को यकजहत होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और मुत्तहिद होने के बाद काफिरों का मुकाबला बाद में होगा, पहले मुनाफिकों को खत्म करना होगा। नारा रिसालत, मैं जैसी बात कर रहा हूं उसके शान यानी शान दोनों हाथ उठा के जवाब दो, नारा रिसालत। सबसे पहले मुसलमान मुत्तहिद हों, यकजहती हो उनके अंदर, इकट्ठे हों। इसके लिए बसों के शीशे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना दीवारें गिराने की जरूरत, दीवारें हमारी अपनी हैं, बसें हमारी अपनी हैं। ये क्या बदमाशी है, ये लोग अंदर आ जाते हैं, घुस आते हैं, 10 घुस बैठिए और आके बसें तोड़ते हैं, डाकखानों की बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं। ये बेईमान है, ये इस मुल्क के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है। हमारा इस मुल्क को तोड़ने से ताल्लुक नहीं, क्योंकि तिनका जोड़ के मेरे अमीर मिल्लत ने, मौलाना अब्दुल हामिद बलायूनी ने और हजरत सदरुल फादिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, हजरत मुफ्ती आजम हिंद शाह मुस्तफा रजा खान ने, आला हजरत मुजद्दिद गोलनवी ने, हमारे बुजुर्गों ने एक एक तिनका जोड़कर इस मुल्क को, इस आशियाने को तैयार किया। ये मुल्क बर्बाद नहीं होगा, ये नामूसे रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए पूरी दुनिया में, इस क़यादत की पूरी दुनिया में नामूसे रिसालत की तहरीक की क़यादत के लिए ये पाकिस्तान क़यामत तक मीनार नूर होगा। हम इस मुल्क के तोड़ने वालों के हाथ कलम करके रखें। नारा रिसालत, नारा रिसालत। हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल, हम अज़मत रसूल के जागते रहना है और आपको समझना है मसले को। देखो अहले सुन्ना हम सवाद आदम है और वो हैं सबसे बड़ी मुसलमानों की अक्सरियत, जिसके लिए हुजूर का फरमान है इत्तबउ सवाद अल आज़म। छोटे छोटे टुकड़ों में मत बटो, सवाद आज़म के साथ रहो। जो बालिश्त भर एक गिठ भी जेड़ा जमात से दूर होगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। भेड़िया उसे ऊंचक कर ले जाएगा। जो जमात से दूर होगा, जमात के साथ रहो, सवाद आज़म के साथ रहो। हमें किसी की जरूरत नहीं है ऐसे बेईमान को साथ मिलाने की कि वो हमारी जमात को भी गंदा करे, आलूदा करे। इस नुक्ते पर गौर करना। आपने अपने अपने शहरों में सब ने एहतजाज किया, लेकिन क्या गैर मुकल्लिदीन के साथ एहतजाज हम करेंगे मिलके? नहीं। सुनो, वो करते हैं क़यादत आके कर जाते हैं। अखबारों में शोर उन्होंने ज्यादा डाला हुआ है। कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे हो? आज फिल्म बने, कोई कार्टून बने, कोई बात करे, कोई एक्ट करे हुजूर के बारे में, तुम्हें गुस्सा लगता है? मैं पूछता हूं मुनकिरो, तुम्हें गुस्सा लगता है? कहा हाँ हम भी कलमा गो है, लगता है। तो मैंने कहा बेईमानो, देवबंदी जमात तो पूरी ये समझती है कि हम सारे के सारे हुजूर की मिसल हैं। सिर्फ मौलवी नहीं, उनके तो अवाम भी समझते हैं। क्यों कि जायज है ऐसा कहना कि हम मिसल हैं। तो मैंने कहा जिसकी मिसल जायज है उसका कार्टून क्यों ना जायज है? कार्टून मिसल ही होता है ना, तस्वीर मिसल होती है ना। तो तुम तो खुद एक एक बंदा जिन्हों मां जम के अजे चटिया भी नहीं, वो भी ये बाम रख दे कि मैं मिसल हो सकना हुजूर दी। अगर हुजूर की मिसल जायज है
तो फोटो पर इतना एहतजाज किस बात का, एक्ट पर इतना एहतजाज किस बात का। और जो ये समझते हैं कि हुजूर जैसे और भी 12 हैं जिन पर वही उतरती है और वो भी शरीयत में हुजूर के शरीक हैं, जब 12 है हुजूर जैसे, तो फिर किस बात पर एहतजाज। अरे जब तेरा इमाम ये समझता है कि गांव के चौधरी जैसी हुजूर की इज्जत है, तो फिर एहतजाज किस बात का। एहतजाज का हक अहले सुन्नत आशिकाने मुस्तफा को है, जो हुजूर की मिसल हराम समझते हैं, मुमतला समझते हैं। हमारा ये अकीदा है कि मिसल क्या होगा मुस्तफा का, मुस्तफा की मिसल तो रब भी पैदा नहीं कर सकता। नारा रिसालत, नारा जोर से लगे। ये तो इतना भाई अभी शहनशाह की बात नहीं हो रही, छोड़ दे इस बात को। समझा ही, मैं अपने बुजुर्गों के कदमों में हाजिर हूं। इसलिए मैं आपको एक मसला बताऊं। फतावा रज़विया 14वीं जिल्द में एक मसला लिखा है। मैंने चंद दिन पहले मुताले में गुजरा, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। किसी ने पूछा कि एक बुजुर्ग के सामने अपना बुजुर्ग हो जिसका वो भी बुजुर्ग हो, तो क्या आदाब से उसका जिक्र करते हैं। आला नज़ीम अल बरकत ने एक सनद जिक्र कर दी, सनद हदीस की, जिसको इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया अपने उस्ताद हजरत काजी अबू यूसुफ से, यानी हजरत काजी अबू यूसुफ से रिवायत किया। काजी अबू यूसुफ ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से रिवायत किया, लेकिन सनद को इमाम हसन शीबानी ने, मोहम्मद बिन हसन शीबानी ने नकल कैसे किया, अन मोहम्मद अन याकूब अन अबी हनीफा। और इस पर आला हज़रत तबसरा करते हैं, फरमाया जब दादा उस्ताद का जिक्र किया तो इज्जत के लिए कुल्लियत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अन अबी हनीफा कहा, और अबी यूसुफ को अबू यूसुफ नहीं कहा। क्यों? नाम से ज्यादा उनकी भी कुल्लियत मशहूर है, लेकिन उनकी कुल्लियत जिक्र नहीं की। क्यों? बावजूद इससे कि उनके उस्ताद है, लेकिन दादा उस्ताद का जब जिक्र आया तो उस्ताद का भी नाम सिर्फ अन याकूब लिखा। क्यों? कि ये आदाब का तकाजा है भाई। जब हम सब कह रहे हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, आलमी बुजुर्ग हैं, हमारी आन है, हमारी शान है, और सच्ची बात यह है कि हमें जो वुसअत मिली काम की, उसमें पीर साहब किबला का सबसे बड़ा किरदार है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम। और दुश्मनाने दीन से नामूसे रिसालत की जंग लड़ने में अगर पीर साहब किबला का वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म मुयस्सर न होता तो हमारी आवाज उतनी दुनिया में न पहुंचती। आज इरफान मशहदी 8 to 8 स्काई चैनल पर बैठकर दुश्मनाने मुस्तफा को, चाहे वो कादियानी हो या सबाई हो या खारजी हो, जब ललकारता है तो खुदा की कसम सफारत खानों में भी सलसला आता है। और मैं ये समझता हूँ ये कभी न होता अगर मेरे कांधे पर पीर मारूफ हुसैन शाह का हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुबल्लिग इस्लाम। गिरामी कदर हज़रात, आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम इस मरहले पर ना सुस्ती का शिकार है, ना खामोशी का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रोज हमने लाहौर में माल रोड पर
रैली की ठीक उसी रोज हजरत आलमी मुबल्लिग इस्लाम के नाम लेवा ट्रिफाल्गर स्क्वायर में 10,000 की तादाद में मुजाहिरा कर रहे थे वेस्ट मिनिस्टर पर। और मैं यहां जब तकरीर कर रहा था तो बच्चे बार बार मुझे फोन कर रहे थे। मैंने जब फोन ऑन किया उन्होंने कहा शाह जी हम इस वक्त ट्रिफाल्गर स्क्वायर पर वेस्ट मिनिस्टर पर खड़े होकर वही पैगाम दे रहे हैं जो पैगाम आप पाकिस्तान में दे रहे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त इस वक्त थम चुका। न्यूयॉर्क से मेरे एक शागिर्द मुदस्सिर हुसैन ने मुझे टेलीफोन पर कहा हम यहाँ न्यूयॉर्क ब्रुकलिन पर हम जुलूस लेकर निकले हुए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि आपके ये खुद्दाम अगर इनके हाथ में वक्त की नबज इस तरह थमी हुई है कि ब्रुकलिन वाले भी हमारे इजाजत से जुलूस करें, वेस्ट मिनिस्टर पर बर्तानिया में भी इजाजत से जुलूस करें, उसी वक्त दाता की नगरी में हम रैली का एहतमाम करें, तो फिर बोलो ना हमारा कब्जा नहीं, ये मेरे गौसुस सकलैन का कब्जा है, ये नौशागंज बख्श का कब्जा है जिसने अपने गुलामों को अपनी गुलामी में कबूल फरमा लिया। गिरामी कदर हज़रात, अब मसले पर गौर करें। उन गुस्ताखों को गुस्ताखी का मौका किसने दिया जिन्होंने मिसल होने को जायज समझा? मसला समझ आया या नहीं? एक मौलवी जो अभी तक अपनी मुंह भी सुबह उठ के नहीं धोता और गिड्डा अखा विच होंदियां वो भी खलो के 10 बार याद ऐसी हुजूर दे मिसल होने आ, तो किस तरह दुश्मनों को फिर कुवत नहीं होगी कि वो भी बनाए मिसल, आपकी वीडियो बनाए या फिल्में बनाए। इनको रोकने का हक उस जमात को है, एहतजाज का हक उस जमात को है जो मिसल को मुमकिन ही नहीं मानते। अब ये जुमला पब्लिक कैसे समझेगी? उलमा जान सकते हैं कि मुमकिन और मुमतना का क्या फर्क है, मुमकिन और मुहाल का क्या फर्क है। तो मेरे इमाम फजल खैर आबादी इमाम अहले सुन्नत वो तो ये तक कह चुके कि मुहाल बिल गैर भी ना कहो, मुस्तफा की मिसल आना ये मुहाल जाती है। क्यों कि रब का कानून टूटता है अगर मुस्तफा की मिसल आए। इस पर दलील देते हुए आपने फरमाया कि रब ने एक ही खातमुन नबीयीन बनाया और खत्मे नबूवत का एक ही ताज बनाया और उस ताज के लिए एक ही सर चुना और वो सर है मोहम्मद अरबी का, न दूसरा ताज है न दूसरा कोई सर बनाए। नारा रिसालत नहीं, जज्बे से नारा रिसालत या रसूल। अब आइए हम ये अकीदा रखते हैं कि मुस्तफा जैसा कौन होगा। हम तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम के शहजादे गौसे पाक जैसा भी दूसरा नहीं माने। नबियों में उन जैसा कोई नहीं, उम्मतों में भी उन जैसा कोई नहीं, नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं, उम्मतों में वलियों में इन जैसा कोई नहीं। क्यों? हम हुजूर की शान, अल्लाह की तौहीद, नबी पाक की शान, सहाबा की शान, अहले बैत की शान, औलिया की शान, हम इसके कायल हैं। माँ बाप के भी अदब के कायल हैं, पीर उस्ताद के भी अदब के कायल हैं। हम बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना बेअदबी कर सकते, होती देख भी नहीं सकते। क्यों कि हज़रत बाज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं ये जो तरीकत सीखने आते हो तरीकत सारी की सारी अदबी है। तरीकत है ही अदब, तरीकत का मतलब ही अदब है। अदब आएगा तो सब कुछ हासिल होगा, अदब ही न सीखा तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा हम औलिया की अज़मत से लेकर अल्लाह की तौहीद तक हर मसले में अदब के कायल हैं। मोहब्बत से आबाद आनी चाहिए। सुभान
और हम इस बात के कायल हैं, सुन लो, कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, इस जैसा कोई आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकानें आईना साज। यानी हम क्या सोचेंगे, ऐसा आईना तो उसकी दुकान में भी दूसरा नहीं है। नारे तकबीर, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ लहरा के, झंडे बना के हुजूर की बारगाह नारे रिसालत, नारे सीनिया का टिल आके नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। सैयदा के आस्थाने से बैठे हो, सैयदी खिताब फरमा रहे ने, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है। आस्थाना आलिया नौशापुर शरीफ। आज जो पैगाम हम आपको दे रहे हैं, यह किसी और की तरबियत नहीं है, इसलिए कि हमारा सिलसिला कादरिया, ये दरगाह, ये खानकाह, ये आस्थाना, ये मरकज़ फ़ुक़रा और मरकज़ उलमा गौस सकलैन के दस्तूर पर चलता है। हज़रत नौशागंज बख्श के मैखाने में बगदाद का ही जाम है जो दिया जाता है। ये बगदादी जाम पिलाने वाले हैं। और जानते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी, मैंने किसी और से कुछ नहीं सीखा, मेरा कोई और उस्ताद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मेरा कोई उस्ताद नहीं, मेरी तालीम भी मेरे रब ने की, मेरी तरबियत भी मेरे रब ने की। आखिर तक एक दफा इस तालीम और तरबियत पर जरा दिया तबरीक पेश करो ना, सुभान अल्लाह। अद्दबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे तालीम की, तालीम की। दब के भाई ये नारा अपड़ दे नहीं तोड़। और ये अपड़ना कैसे, समुंदर है ना, गूंज पड़नी चाहिए। और ये जीवे 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 सुन्नियों का बादशाह, इमाम मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशादी, आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़ूर क़िबला आलम पीर साहिब, आस्ताना आलिया नौशापुर शरीफ। और ये इसलिए जो बुजुर्ग ने नारा लगाया मुर्शिद जीवे का, मैं आप सबको कहता हूँ ये दिल से सदा बुलंद किया करो, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद सिर्फ तुम्हारा मुर्शिद नहीं है, ये इस असर में दीन की रूह है। और वल्लाह इनका जीना हमारे लिए जरूरी है। वहदहू ला शरीक की कसम में मुझे कभी तसव्वुर भी आए कि हजरत बीमार हैं, कभी ये तसव्वुर भी आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों? इनके वजूद मुकद्दस से दीन की बहार है। हजारों दिल धड़कते हैं इनके वजूद के साथ, और इस एहसास के साथ कि हमारा मुर्शिद मुरब्बी हमारे सर पे मौजूद है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हमारी जिंदगियां भी इनको लगाए। अल्लाह से तो सलामती के साथ इनको दराज उम्र अता फरमाए, और इनके साए आतफत में कादरी बहारें लूटे, मुसलमानों में इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पर लहराए।
सुनने भाइयों सुनो, हो गया भाइयों तवज्जो से सुनो, हम मिसलियत के कायल नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमाने, नहीं उनके रंग का दूसरा, न तो हो कोई न कोई हुआ, कहो गो उसको गुल कहे क्या बने, कि गुलों का ढेर कहां नहीं। फरमाते हैं सोने तेन फुल आखा तावी गल बनती नहीं, क्योंकि फुल ते जेड़ी किस्म का भी होवे टोकरियां दे टोकरे लभ जाते ने, तू चमने तो ही दियो बहार है, रब तेनू बनाया ते तेरे रंग दा दूजा पैदा ही। जिनका ये अकीदा हो वो बात कर सकते हैं इज्जत मुस्तफ़ा की, क्यों कि इज्जत का हक ही वो अदा कर सकते हैं। ये क्या करेंगे जिनमें हजार हजार बंदा इस बात का दावेदार है कि हम तो मिसल है, हम मिसल है। कहते हैं जी मिसल नहीं है आप, मैं कह नहीं, मिसल मुहाल मानते हम, और मुहाल भी जाती मान रहे हैं। इमाम फजलिया खैराबादी तकरीर कर रहे थे तो मिर्जा गालिब मौजूद था, उसने कहा कि असर इब्ने अब्बास की बात की आपने, तो मिर्जा गालिब खड़े होकर एक मिसरा कहा, गर दो सद आलम बुअद खातिम यकीस। कहता है मैं समझा हूं खैराबादी की तकरीर से कि अगर जहान 200 हो या 2000 भी हो जाए तो हर आलम के लिए अलग मोहम्मद रब नहीं बनाएगा, एक ही मोहम्मद अजिया बना दिया, और इो जिया मोहम्मद रब ने एक ही बना देता है। 200 जहान और तो कल्ले दी चमक ही काफी। ये फैजान है हमारे अकाबिर का, हमारे अकाबिर का फैजान है। ये फजल खैराबादी किताब इम्तिना और नजीर उठा के देखो, मुजद्दिद अल-हुसैनी को देखो, हजरत नौशादगंज बख्श कादरी में जो नज़्म ने हुजूर की तारीफ की और खातमियत के हवाले से बेमिसलियत का जिक्र किया, उसको पढ़ो, आपको समझ आएगी कि ये कोई मजनून और मजजूब लोगों की बात नहीं है, ये उनकी बात है जिनके दिल रब ने हुजूर की हकीकत से मुनव्वर फरमा दिया। और जिन्हें समझे ही नहीं, अबू जाल दी नजर नाल तके है, उन्होंने पता की लगे कि हुजूर दी मिसल होता है कि नहीं होता। मेरे इलाके का शायर दाइम इकबाल कहता है, दाइम कहता है कि अबू जाल कमीने दे नाल दिया तेरी मुर्दिया चूर प्यालड़ी है, अबू जाल कमीने दे नाल दिया तेरी अख नहीं देखने वाले। अपने वांग दे मिसल नू समझ आई, तेरी कमलिया चूर प्यालड़ी है, ओए अबू जाल कमीने दे नाल दिया और तेरी अख नहीं देखने वाली है। जे तकना ही ते रब कोलो एक लम्हे वास्ते अख अबू बकर दी मंग, तेनू पता लग जाएगा जेड़ा ऐसी सोरा पर सोरा नहीं बनया। हुजूर सामने खलो के आदि अय्युकुम मिसली ते परत के नहीं आखिया साडी धी तुहाडे घर जे मिसल ना से ते साडे वेड़े जंज क्यों आंदी आ, बल्कि झुक के आखिया भावें मैं सोरा वा सोनिया। हजरत उमर आदे ने भावें धी मेरी हफ्सा तेरी बीवी है, पर असी हकीकत समझने आ कि इन्ना लसना कहैयते का या रसूल अल्लाह, रिश्तेदार होने के बावजूद तेरे चेहरे दे जमाल दी कसम है सारा जहान भी तेरे जिहा नहीं हो। अब क्या नारे रिसालत, बोल के नारे रिसालत। गुजरे जो भी हजूर दी याद अंदर वो दिन सोना और रात सोनी करे, जिसनू दर्द अता मौला उस बंदे दी समझो बरात सोनी। दुनिया दी हर किसे कहानियां तो मेरे नबी करीम दी नात सोनी, भावे क्यों ना मस्ताना नात सोनी के हर सोने तो मेरे आका दी जात सोनी। आप पर किसी का साया बर्दाश्त नहीं किया कुदरत ने, सिर्फ अपने साए में रखा।
तरबियत दी तो सिर्फ रब ने, तालीम दी तो सिर्फ रब ने, बेमिसलियत दी तो सिर्फ रब ने, शान अता फरमाई तो रब ने। फरमाया इन पर किसी और की मन्नत नहीं। ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? ये काफी नहीं कि इकरा रब्बुकल अकरम कहा और ना कोई उस्ताद, ना कोई मुअल्लिम, ना कोई मुरब्बी, रब। और अब मैं हुजूर गौस पाक का फरमान सुनाने लगा हूं। ये मुनासिबत है सरकार के जिक्र से गौस पाक के निस्बत की और जिक्र की। गौसे पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे, फतहुल गैब शरीफ उठा के देखो, हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये खुतबा आपका नकल फरमाया। आप फरमाते गौसे पाक ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, अना मा रब्बानी इल्ला रसूलुल्लाह वलैसा लिअहदिन अलैया मिन्नतुन बादल्लाहि व रसूलिही। आप फरमाते हैं मेरी तरबियत, मेरी तालीम, गौसुस सकलैन फरमाते मेरी तरबियत, मेरे तालीम सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं की। और मुझ पर इस बारे में एक अल्लाह का एहसान है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान है और सब पर मेरे एहसान है, किसी ने मुझ पर कोई एहसान नहीं। गौसे पाक के और उसमें बैठने वालों, आपने इसको समझा नहीं, लिहाजा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्यों कि समझ ना भी आए, वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही, जिनका यकीन पुख्ता हो वो ये कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। जैसे मुस्तफ़ा का मुरब्बी सिर्फ खुदा है, गौसे पाक फरमाते मेरे मुरब्बी मोहम्मद रसूलुल्लाह। बज़ाहिर अब्दुल सईद मखदूमी पीर है, मशाइख का सिलसिला है, शजरा आप भी पढ़ते हो। फरमाया राब्ता जरिया यही है मेरा, मगर मेरा फैज बराह रास्त हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से। आपने मुझे तरबियत दी, आपका एहसान है मुझ पर। और हजरत शेख अबू सईद मखदूमी ये फरमाया करते थे कि अब्दुल कादिर जिलानी वो शाहबाज है जिसकी निस्बत से मेरे सारे शजरे को उजाला मिल गया। क्या मतलब? ये वो कुतुबुल अक्ताब है जिसने पूरी लड़ी को जिंदा कर दिया, अपने पहले वालों को भी, अपने बाद वालों को भी, अल्लाह के फजल करम से हुजूर गौसुस सकलैन। और ये बात तरबियत इलाहिया का मजर है, क्योंकि अगला खुतबा जो है मकालतुस सालिसा, उसके अंदर एक अजीब बात मैंने पढ़ी और कब की है, सुनिए कब की है। हजरत शेख साहब लिखते हैं उस वक्त हजरत गौसे पाक की उम्र सिर्फ 21 साल थी। कितनी? 21 साल। मैं समझता था वो कितने 60-70 साल में जाकर इस कमाल पर पहुंचे होंगे। 91 साल उम्र थी ना आपकी सारी। पता है आपको गौस पाक की इस दुनिया में उम्र कितनी थी? 91, 90 थे, 91 साल। तो मेरा अपना ये गुमान था, अगर शेख की ये बात पढ़ने से पहले मैं समझता था बशायद ये रुतबा बड़े मुजाहिदे के बाद 60-70 साल में मिला हो। लेकिन आप फरमाते हैं गौसे पाक की उम्र मुबारक सिर्फ 21 साल थी। आप फरमाते मैंने शैतान को पकड़ लिया और मैंने चाहा कि मैं उसे कत्ल कर दूं। हुजूर गौस पाक फरमाते मैंने चाहा मैं उसे कत्ल कर दूं। उसने हाथ जोड़े और फरमाते वो बड़ा ही कमजोर हो गया और ऐसे लगा मुझे जैसे कोई ना मर्द है ना औरत है, खुलसा की शक्ल में था, यानी खुलसा जैसा उसका हाल हो गया, बहुत ज़ईफ था, कमजोर। हाथ जोड़ के कहने लगा आप तो अब्दुल कादिर हैं, आपको क्या जरूरत मुझे मारने की, आपकी निस्बत ही मुझे मारने को काफी है। क्यों कि आपकी तो निस्बत जिसको हासिल हो जाएगी वो मेरे तसल्लुत से आजाद हो जाएगा, कत्ल करने की आपको जरूरत नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुझे छुट्टी मिल चुकी क़यामत तक कि मुझे काम करना है और रह गई आपका इरादा। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ना मैं उस पर तसल्लुत रखता हूं, ना उस पर तसल्लुत रखता हूं, ना आप जैसे वलियों पर तसल्लुत रखता हूं, क्योंकि उस कादिर ने यह कहा है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान,
ना तो मैं कुदरत को तोड़ने पर ताकतवर हूं, ताकत रखता हूं, और ना उनके खास बंदों पर कुदरत और सल्तनत रखता हूं। लिहाजा जहां आपकी शहनशाही होगी वहां मेरा गुजर नहीं हो सकेगा। ये एतराफ है उसका, किसका? शैतान का एतराफ है। जहां गौस पाक का सिक्का चलता है वो उस जगह के कुर्बो जवार से भी नहीं गुजरता। आवाज आए ना सुभान अल्लाह। ये वजह है कि गौसे पाक की सच्ची निस्बत जिसे हासिल हो जाए उस पर शैतान की सल्तनत नहीं होती, उसके वजूद पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हुकूमत होती है या अल्लाह के खास बंदे की हुकूमत होती है। और शैतान एतराफ करता है कि तेरे चाहने वालों पर मेरा सिक्का नहीं चलता, जिन पर तेरी मोहर है उन पर मेरा सिक्का नहीं चलता, और मेरा कैद उनके सामने, मेरा मकर उनके सामने बहुत ज़ईफ होता है, जिन पर आपका तसल्लुत होता है। लिहाजा अहले इस्लाम शैतान और शैतानी कुव्वतों से बचना चाहते हो तो आज भी गौस का दरवाजा खुला है। अपने आप को निस्बत कादरियत के हवाले कर दो, शैतान से भी बचोगे, नफ्स के मकर से भी, और रहमान की मोहब्बत का गलबा होगा। ये है निस्बत कादरियत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु इस सिलसिला फैज़ को अबदुल अबाद तक कायम फरमाए, हजरत के फयूज़ व बरक़ात में तरक्कियां फरमाए, और आलमी सतह पर पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो मिशन है हुजूर गौसे पाक का और हज़रत नौशा पाक का, अल्लाह ताला उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियां अता फरमाए। वो तो रब का वादा है, हम अपनी वफादारी के लिए ये दुआ करते हैं। जैसा नबी पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह जब मकाम महमूद का आपसे वादा हो चुका तो हम क्यों दुआ करें? फरमाया दुआ मेरे मिलने के लिए नहीं है कि मुझे वो नेमत मिलेगी, दुआ इसलिए है कि तुम अपनी वफादारी का इजहार करो। वफादारी यही है हुजूर गौसे पाक से, हज़रत नौशा पाक से, हज़रत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम से, कि हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हमेशा इस सिलसिला फैज़ को जारी और सारी रखे, हज़रत के जानशीनान की सूरत में भी और उनके बाद भी अल्लाह ताला हर आहद में इस निस्बत के फुरेरे बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।